तो गाइज़ ये एक ऑडियो पॉडकास्ट सीरीज़ है और हम इस पॉडकास्ट में हम बात करेंगे कि क्या इंग्लिश इम्पॉर्टेंट है। तो गाइस ये जो क्वेश्चन है कि क्या इंग्लिश इम्पॉर्टेंट है, ये आप मेरे से बहुत दिन से पूछ रहे हो कि राजीव क्या इंग्लिश इम्पॉर्टेंट होता है किसी ग्राफिक डिज़ाइनर के लिए या वीडियो एडिटर के लिए या कोई भी किसी भी क्रिएटिव फील्ड के लिए या किसी के भी लिए भी क्या इंग्लिश इम्पॉर्टेंट है। तो देखो, मैं जो आप लोगों को बताता हूँ ना, वो मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बताता हूँ। ये मैं ऐसी किसी ज्ञान नहीं बांटता कि हाँ मतलब ये इम्पॉर्टेंट है या नहीं है। मैंने अपने लाइफ में जो सीखा है वो मैं आपको बताता हूँ। और इंग्लिश के ऊपर मैंने एक बहुत अच्छी चीज़ सीखी है और वो चीज़ मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ। उसके बाद आप खुद डिसाइड करना कि क्या इंग्लिश इम्पॉर्टेंट है या नहीं है, ठीक है। इसके लिए गाइज मैं आप लोगों को एक रियल स्टोरी सुनाने वाला हूँ। इसके बाद शायद आप लोगों को समझ आ जाएगा कि इंग्लिश इम्पॉर्टेंट है या नहीं है। तो गाइज मैं एक कंपनी में जॉब करता था, वहाँ पे बहुत सारे टीम थे। कोई यूआई यूएक्स में था, कोई वीडियो एडिटर में और कोई ग्राफिक में। मैं ग्राफिक टीम को लीड करता था। तो जब इतनी बड़ी टीम है तो हायरिंग तो होती रहती होगी, तो बहुत सारे वहाँ पे हायरिंग होती थी। कुछ लोग छोड़ के जाते थे, कुछ नए लोग आते थे, कुछ जाते थे, नए आते थे। इस टाइप का सिलसिला लगा ही रहता था। तो जो नए लोग आते थे ना, उनको जानने में मुझे बहुत ज़्यादा दिलचस्पी रहती थी। आज भी है, पहले भी था। मैं देखना चाहता था कि यार ये नया जो बंदा आया है इस माहौल में कैसे अपने आप को जेल करता है। वो सीखने वाली चीज़ होती है कि बंदा कैसे इसमें जेल हो जाता है। तो मैं बहुत ज़्यादा ध्यान रखता था कि भाई क्या कर रहा है, क्या स्टेप ले रहा है, कैसे बातें कर रहा है, किसके साथ दोस्ती हो रही है। तो उससे पता चलता है कि बंदे का मतलब इसका सर्कल, जो सर्कल होता है ना, उससे हमें पता चल जाता है कि ये बंदा कहाँ जाएगा, आगे कितना आगे जा सकता है, या फिर ये ऐसी ज़िंदगी भर कंपनी ही चेंज करता रह जाएगा। हमें सर्कल से ही पता चल जाता है, उसके बिहेवियर से ही पता चल जाता है कि क्या होने वाला है। इसीलिए मैं बस सीखता था। आप लाइफ में पता है सबसे ज़्यादा किससे सीखते हो? जो आपके जूनियर्स होते हैं, उससे ज़्यादा बहुत ज़्यादा सीखते हो। सीनियर से सीखने वाली बात तो सभी को पता है, हम वहाँ से हम नॉलेज सीख ही लेते हो। लेकिन जो चीज़ आप अपने जूनियर से सीखते हो ना, वो आप और कोई नहीं आपको सिखा सकता। वो आपके मिस्टेक होने से पहले ही आपको संभाल लेता है कि हाँ भाई ये मत करो तुम। तो गाइस हम सब में एक नहीं कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होता ही है, और उसमें भी एक प्रॉब्लम थी कि उसकी इंग्लिश बहुत ज़्यादा वीक थी। मतलब जैसे तैसे करके वो पढ़ लेता था चीज़ों को, लेकिन बोलने का तो भूल ही जाओ, वो तो बोल पाता ही नहीं था, नहीं उतना कॉन्फिडेंट था। और अगर सामने वाला कोई इंग्लिश में बात करता था ना, तो उसको फिर भी उसको ना प्रॉब्लम होती थी समझने में कि हाँ मतलब थोड़ा सा ना प्रॉब्लम होती थी। मतलब वो पूछता था कि सर इसका मतलब क्या हुआ, इसका मीनिंग क्या हुआ। तो फ्री टाइम में ऑफिस के बाद सब लोग सिगरेट पीने के लिए बाहर निकलते थे। पेप्सी और सिगरेट हमेशा अभी भी चलता है, नोएडा में पहले भी चलता था। तो वो भी सिगरेट पीता था। तो मैंने उससे पूछा, यार मतलब सही चल रहा है सब कुछ प्रॉब्लम तो नहीं है? बोला यार प्रॉब्लम तो है, लेकिन मतलब यहाँ पे शायद मैं ज़्यादा दिन कर नहीं पाऊँगा, बिकॉज़ यहाँ पे मैं इस लेवल के लिए ट्रेन नहीं हुआ। मैं छोटी सी कंपनी से आया हूँ और वहाँ पे सब चीज़ें ना हिंदी में ब्रीफिंग होती थी, तो मुझे समझ आ जाता था। लेकिन यहाँ पे क्या है ना कि मैं ज़्यादातर लोग यहाँ पे इंग्लिश में ही बात करते हैं ना, तो मुझे यहाँ पे थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी, आगे भी शायद प्रॉब्लम होगी, क्योंकि मेरी इंग्लिश बहुत ज़्यादा कमज़ोर है। और वो लड़का बेसिकली यूआई यूएक्स में था। वो ऐप के डिज़ाइन बनाता था, वो कैसे क्या हो उस टाइप का डिज़ाइन बनाता था। दिमाग उसका तेज़ था, बस इंग्लिश थोड़ा सा वीक था, ठीक है। मैंने उसको बताया, देखो आपका डिज़ाइन सही होना चाहिए, बाकी इंग्लिश तो जस्ट लैंग्वेज है यार, वो ज़्यादा मैटर नहीं करता फ़िलहाल के लिए, बाकी आपका डिज़ाइन सही होना चाहिए। वो बोला यार मैं ही पहले ऐसे ही सोचता था, लेकिन प्रॉब्लम आ रही है मुझे। मैं ना मतलब यहाँ पे ना लोग मजाक उड़ाते हैं। मतलब ऐसा लगता है कि जैसे मतलब मैं अलग ही हूँ। मतलब सब अलग अलग ग्रुप बना के रहते हैं, और मतलब मेरे से अगर वो लोग आपस में भी अगर इंग्लिश में बात कर रहे होते हैं, मैं वहाँ पे जाता हूँ तो मुझे हिंदी में समझाते हैं, जो कि मुझे अच्छे तरीके से समझ आ जाता है कि वो क्या बात कर रहे हैं। तभी मेरे सामने वो लोग दोबारा हिंदी में मुझे समझाते हैं, जो कि बहुत बुरा लगता है। तो मैंने उसको बोला, देखो यार ये तो कुछ भी नहीं है, ये तो नॉर्मल सी चीज़ है। हर टाइप के एम्प्लॉय होते हैं, कुछ लोग मजाक उड़ाते हैं, कुछ लोग मजे लेते हैं। तो इसमें हम क्या कर सकते हैं? वो तो उनकी सोच है ना, तुम क्या कर लोगे। लेकिन यार असली प्रॉब्लम तो अभी आनी बाकी है। जो तुम्हारा मैनेजर है ना, वो बेसिकली एनआरआई टाइप का बंदा है। उसको तो हिंदी ढंग से आती भी नहीं है, और वही सारा प्रोजेक्ट का ब्रीफ वही करता है। मुझे लगता है वहाँ पे तुमको और भी ज़्यादा प्रॉब्लम आएगी। तो वो तो और डर गया। वो बोला यार अब तो मुझे मैं लग नहीं रहा कि मैं ज़्यादा दिन टिक पाऊँगा। फिर भी मैंने बोला फिर भी यार एक चांस देखो क्या होता है। उस कंपनी का ना पिच करने का तरीका मुझे बहुत अच्छा लगा था। जैसे कि वो मैनेजर था, जब किसी क्लाइंट से मिल के आता था ना, तो उसको जितना भी चीज़ वो समझा होता था वो अपने टीम को ब्रीफ करता था, और टीम उसके अकॉर्डिंग एक डमी डिज़ाइन तैयार करके देती थी उसको। और वो दूसरे मीटिंग में उसको लेके जाता था कि देखो हमने ऐसा डिज़ाइन क्रिएट किया है, और आपने हल्का सा ब्रीफ दिया, और हमने आपको यहाँ पे एक सैंपल दिखा दिया, और अगर आप ऑन बोर्ड आते हो, आप हमसे काम करवाते हो, तो सोचो कितना अच्छा काम कर सकते थे। तो इस टाइप से वो लोग वर्क करते थे, जो हमें पता था। अब क्या हुआ कि वो मैनेजर अगले दिन वो मैनेजर आया, और ये लड़का अलग से ही परेशान था।
और उसने सब जो भी UI UX वाले थे सबको एक साथ बुलाया और वहाँ पे मीटिंग, वहाँ पे ब्रीफिंग देना स्टार्ट कर दिया। अब जब वहाँ पे ब्रीफ दे रहा था ना, तो सारे जो लड़के थे ना वो इसी के ऊपर हंस रहे थे, क्योंकि ये इसका डिज़ाइन अच्छा था लेकिन वहाँ पे वो जेल हो नहीं पा रहा था, बिकॉज इसकी इंग्लिश उतनी अच्छी थी नहीं। तो वहाँ पे ये हंस रहा था, लेकिन मैंने उसको बोला था, और इसको खुद ही पता होगा कि भाई हमें डिज़ाइन पे काम करना है। तो वो जो मैनेजर जो उसको ब्रीफ दे रहा था ना, वो बहुत अच्छे तरीके से उसको सुन रहा था, जो कि बहुत अच्छी बात थी। और मैं भी बहुत इंटरेस्टिंग तरीके से इस सबको देख रहा था कि देखते हैं कि होता क्या है यहाँ पे। उन्होंने वहाँ पे सबको इंग्लिश में, ऑफकोर्स NRI था वहाँ पे, उसने सबको इंग्लिश में ब्रीफ दिया और बोला कि भाई अपने अपने तरीके से आप लोग डिज़ाइन बनाओ और देखते हैं कि आप लोग क्या बनाते हो, जिसका डिज़ाइन बेटर होगा उसको हम लोग वहाँ पे पिच करेंगे, ठीक है। ये मैंने वहाँ पे सुना, ये मैं वहाँ पे सुन रहा था। उसके बाद मैं अपने काम में लग गया, मैं भूल गया। तो वो मुझे 3-4 दिनों के बाद दोबारा दिखा। मैं थोड़ा सा फ्री हुआ तो मैंने ध्यान दिया कि भाई चीज़ें चल क्या रही है। वही सिगरेट और पेप्सी पीने टाइम वो मुझे मिला। मैंने बोला भाई तुम रुक रहे हो या जा रहे हो? तो उसने बोला कि मैं यहाँ पे रुक रहा हूँ। और उस दिन जो सर ने जो ब्रीफ दिया था ना, उसके अकॉर्डिंग जो मैंने डिज़ाइन बनाया वो सर को बहुत अच्छा लगा और उसी को क्लाइंट को पिच किया गया है और शायद वो क्लाइंट भी आ चुका है। तो मुझे सर ने तारीफ़ करी कि तुमने बहुत अच्छा यहाँ पे डिज़ाइन किया है और मुझे अच्छा लगा। तो आई थिंक मैं यहाँ पे रुक रहा हूँ क्योंकि डिज़ाइन मेरा पसंद आ रहा है। अब यहाँ प्रॉब्लम उसकी तब भी थी, वो डिज़ाइन ब्रीफ को समझ नहीं पाता था ढंग से। तो उसका एक फ्रेंड वहाँ बन गया था, उसी ग्रुप में वहाँ पे इसका फ्रेंड बन गया था। वो उसको ब्रीफ करता था कि देखो इसका मतलब ये है और इस तरीके तुमको बनाना है, ठीक है। अब धीरे धीरे क्या हुआ कि 3-4 ब्रीफ में इसी के डिज़ाइन सेलेक्ट हुए। जो वहाँ पे वो जो मैनेजर था वो इंग्लिश में ब्रीफ देता था अपने, वहाँ पे उसने एक दोस्त बना लिया जो उसको हिंदी में समझा देता था और इसी के डिज़ाइन वहाँ पे सेलेक्ट होते थे। तो हर बार जब इसका डिज़ाइन सेलेक्ट होने लगा ना, तो वो जो वहाँ का जो मैनेजर था उसने सोचा यार ये लड़का, ये जो बाकी लोग जो सुनते हैं ना, ये तो बस ऐसी, ये तो बस ऐसे डिज़ाइन बनाते हैं, ये लड़का ना बहुत सही से डिज़ाइन बनाता है। तो उससे उसने बात किया और बात करने के बाद उसको पता चला कि इसको इंग्लिश समझ नहीं आती है, ठीक है। और अगले दिन जो होने वाला था, अगले ब्रीफिंग में जो होने वाला था, उससे तो मैं बोला यार ये सही चीज़ मुझे लाइफ में सीखने को मिला। अगले दिन फिर से क्लाइंट का ब्रीफ था, नया क्लाइंट को पिच करने जा रहे थे। और उस दिन पता है क्या हुआ? उस दिन उस मैनेजर ने हिंदी में ब्रीफिंग दी, टूटी फूटी हिंदी में वहाँ पे उस मैनेजर ने ब्रीफिंग दी, सिर्फ एक बंदा को सुनने के लिए कि इसको समझ आए, बाकी से हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जो NRI मैनेजर जिसको हिंदी ढंग से आती भी नहीं थी, वो वहाँ पे हिंदी में ब्रीफ कर रहा था, सिर्फ इस उम्मीद में कि इस लड़के को समझ आए और ये जितने अच्छे समझेगा उतना अच्छा वहाँ पे डिज़ाइन बना के देगा, ठीक है। तो इंग्लिश में कुछ नहीं रखा होता, आपके डिज़ाइन में सब कुछ होता है जो आप डिज़ाइन करते हो। बट यहाँ तक तो ठीक है कि आपको एज ए डिज़ाइनर या एज ए वर्कर आप बहुत अच्छा परफॉर्म करने लगते हो, लेकिन आप यहीं पे अटक जाते हो, आप इसके आगे कभी बढ़ ही नहीं पाते। क्यों? क्योंकि आपका कम्युनिकेशन सही नहीं होता। पता है क्या होता है? अब थोड़ा ध्यान देना, जो मैं बोल रहा हूँ ना उस पर ज़रा सा आप ध्यान देना। उसमें होता क्या है कि आप डिज़ाइन करने में तो ठीक है, लेकिन आप जस्ट काम करते हो। नेक्स्ट स्टेप क्या है कि आपको टीम लीड करना होता है, आपको क्लाइंट से बात करना होता है, आपको बहुत सारे लोगों से बात करनी होती है, वो आपको आना चाहिए ना। ज़िंदगी भर आप काम तो नहीं करोगे ना कि हर पूरी लाइफ डिज़ाइन ही बनाते रह जाओ, ऐसा तो नहीं होगा ना। कल को आप थोड़ा सा टीम लीड करोगे, उसके बाद क्रिएटिव हेड बनोगे, उसके बाद आप हो सकता है आप कंपनी खोलोगे। इस सब के लिए आपको कम्युनिकेशन आपका सही होना चाहिए। उसके लिए इंग्लिश बहुत इंपॉर्टेंट है आज की डेट में, क्योंकि क्लाइंट हर टाइप के होते हैं ना, मतलब यहाँ पर माइंडसेट थोड़ा डिफरेंट है, तो उस माइंडसेट को भी लेके हमें चलना होता है। अच्छा, अब वो जो लड़का है ना अभी रियल लाइफ में क्या कर रहा है? अब वो रियल लाइफ में एक कंपनी रन कर रहा है, छोटी सी कंपनी रन कर रहा है। 4-5 फॉरेनर क्लाइंट जो है उन्होंने पकड़ रखे हैं, इंग्लिश वाले क्लाइंट ही पकड़ रखे हैं उसने। और अच्छा खासा उसकी इंग्लिश अब बहुत ही ज़्यादा अच्छी हो गई है, डिज़ाइन तो अच्छा था ही, इंग्लिश से बहुत अच्छी हो गई है। तो अब क्या कर रहा है? वो अच्छा अर्न कर पा रहा है। अब वो काम शायद ही करता होगा, उसके आसपास के लोग काम करते हैं, लेकिन वो जस्ट एक क्लाइंट से मिलता है, ब्रीफ देता है और चीज़ों को वो मैनेज करता है, इस टाइप से वो काम करता है। लेकिन अगर वो इंग्लिश नहीं सीखता तो हो सकता है काम तो बहुत अच्छा करता, लेकिन ज़िंदगी भर वो काम ही करता रह जाता है ना, इसके आगे वो बढ़ ही नहीं पाता। अगर आप एज ए डिज़ाइनर काम करते हो और इसके अगर आपको आगे बढ़ना है तो क्या करना पड़ेगा? आपको क्लाइंट से बात करनी पड़ेगी, ईमेल में बात करना पड़ेगा, फ़ोन कॉल में बात करना पड़ेगा, स्काइप से बात करना पड़ेगा। और उसमें 100% श्योर नहीं है कि सामने वाला हिंदी ही बोले, वो इंग्लिश ही बोल सकता है ना, क्योंकि इंग्लिश एक कॉमन लैंग्वेज है जिसको सबको आता है ना। आप हो सकता है किसी को हिंदी नहीं आती हो, किसी को तमिल नहीं आता हो या किसी को मराठी नहीं आती हो, है ना, लेकिन इंग्लिश ना सबको समझ आती है बिकॉज वो कॉमन लैंग्वेज है। तो मेरे ख्याल से इंग्लिश तब इम्पॉर्टेंट है जब आप ज़िंदगी भर काम नहीं करना चाहते, आपको लाइफ में आगे बढ़ना है। हाँ, अगर आपको लगता नहीं ज़िंदगी भर मुझे डिज़ाइनिंग ही करना है, मुझे आगे नहीं बढ़ना, बस मुझे इसी में रहना, बस डिज़ाइन ही बनाना है, तो आई थिंक इंपॉर्टेंट नहीं है। तब तो आप डिज़ाइन पे वर्क करो, डिज़ाइन अपने आप ठीक हो जाएगा। तो ये मेरी थिंकिंग थी और मैंने जो अपने लाइफ में देखा है ना, वो मैंने आपको यहाँ पे सुनाया कि देखो मैंने ऐसी चीज़ देखी है और अब आप डिसाइड करो कि क्या इंग्लिश इंपॉर्टेंट है या नहीं है। ये टोटल आपके ऊपर है।
इम्पॉर्टेंट है या नहीं है मैं कुछ भी नहीं बोलूँगा, जस्ट मैं आपके ऊपर छोड़ता हूँ कि आप सोचो ज़रूरी है या नहीं है। और अगर आप लोग अपनी डिज़ाइनिंग ठीक करनी है तो मैंने एक बहुत अच्छा अमेजिंग सा कोर्स लॉन्च किया है जो है अनलॉक डिज़ाइन, जो मेरी वेबसाइट www.learn.rajivmehta.in पर जाकर परचेज़ कर सकते हो। उससे आपकी डिज़ाइनिंग बहुत ही ज़्यादा अच्छी हो जाएगी। फ़र्क नहीं पड़ता है कि आप ग्राफिक डिज़ाइन में हो या UI UX में हो, हर तरीके से ये चीज़ आपकी काम में आएगी। और बहुत अच्छी चीज़ें मैंने वहाँ बताया कि फ़ॉन्ट्स कैसे सेलेक्ट करना है, कलर कैसे लेना है, शेप कैसे यूज़ करना है, एक बेसिक डिज़ाइन कैसे बनाना है, फिर उसको ट्रेंड में कैसे लाना है, ये सब चीज़ मैंने उस कोर्स के अंदर बताया हुआ है। ठीक है, तो आप वो कोर्स परचेज़ करके ट्राई कर सकते हो। अब हम एक पॉडकास्ट के नए एपिसोड में मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए गुड नाइट और एंजॉय करते रहिए, डिज़ाइन करते रहिए और हाँ, कुछ ना कुछ सीखते रहिए। बाय बाय।